नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के दंगल में बात करेंगे सपा की मुसीबत और सीएम योगी के ओवैसी के बयान पर पलटवार की। तो जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी अपने बुने हुए जाल में फंसती जा रही है। कभी अब्बा जान से दिक्कत तो कभी चाचा जान की शर्तें। चाचा शिवपाल ने अखिलेश के सामने अपनी पार्टी के विलय के लिए 100 सीटों का शर्त रख दिया है। तो उधर सीएम योगी ने कानपुर से बीजेपी की बूथ लेवल मीटिंग को संबोधित करते हुए ओवैसी पर बड़ा हमला किया। सीएम योगी ने ओवैसी को सपा का एजेंट बताया है। तो इन्हीं बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सपा तो काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है, पर वो कभी कभी अपने बुने हुए जालों में ही फंसती हुई नजर आ जाती है। देखिए, दिक्कत यह है कि चुनाव तो सिर पे है, प्रिपरेशन में लेट हुआ, 5 साल तक आप सोते रहे, कोरोना काल में आप बिल्कुल गायब हो गए। जब प्रदेश की जनता त्राहिमाम तो आप विदेश चले गए। इसलिए लोग पूछ रहे भाई विदेश यात्रा का डिटेल मांगो कि समाजवादी पार्टी के ये जो लीडर हैं वो कहाँ कहाँ गए, कब कब गए, किस वक्त गए। जब कोरोना की वजह से लोग मर रहे थे तो ये कहाँ छिपे हुए थे, ये सवाल तो विपक्ष से पूछा जाएगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अखिलेश यादव 5 साल में अपनी ज़मीन इस तरीके से वो तैयार नहीं कर सके कि वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर सके। एंड दैट्स व्हाई ही इज लुकिंग फॉर सम अलायंस। ये भी पकड़ लो, वो भी पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ये जोड़, ये तोड़, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि जमीन पे आज आपकी ये स्थिति नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को सीधे 1 to 1 के टक्कर में आप उसको चुनौती दे सकें। अखिलेश यादव ने 5 साल एक ठीक ठाक विदाउट कंट्रोवर्सी वाली सरकार चलाई। डेमोक्रेसी में सरकार बदलते रहती है, कभी अखिलेश बनेंगे, कभी मायावती बनेंगी, कभी मुलायम थे, कभी कांग्रेस पार्टी लगातार रूल कर रही थी। तो सत्ता के ऊपर किसी की बपौती नहीं होती, कोई लिखा के नहीं आता। लेकिन सत्ता उसे ही मिलती है जो विपक्ष में रहते हुए ये साबित कर सके कि वो वर्तमान सरकार से ज़्यादा कैलिबर वाला है, उनकी काबिलियत सरकार चलाने वाले लोगों से ज़्यादा है, हम परफॉर्म करके देंगे। ये तो हो नहीं रहा। लोग पूछते भाई 5 साल में आपने क्या किया, 5 साल में आप क्या करोगे, उसका कोई ब्लूप्रिंट है? लोग आपको वोट देंगे, किस बात के लिए वोट देंगे? मायावती आज आई, उन्होंने बताया कि जितना एक हरे रंग की डायरी थी, लीफलेट था कि मुख्यमंत्री रहते हुए हमने ये सारे काम किए हैं। दिस इज नॉट सफिशिएंट। आप एक ऐसी सरकार से आप लड़ने जा रहे हो जिसके पास काम दिखाने के लिए भंडार है। आपको उन कामों में खामियां निकालने के साथ साथ आपके पास बेहतर विजन है क्या? अखिलेश यादव से अभी तक ये कान में सुनाई नहीं दिया मुझे कि किसानों के लिए वो क्या करेंगे, किसानों के उद्धार कैसे किया जाएगा। वो प्लान न कांग्रेस के पास है, न समाजवादी पार्टी के पास है। तो आप करेंगे क्या? आप जोड़ तोड़, इधर गुना भाग कर रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीज है जो राजनीति की। अब अखिलेश यादव की प्रेजेंट एंड क्लियर डेंजर जो है वो क्या है? तो चाचा जी, चाचा नाराज है नहीं, चाचा खेलबाज आदमी है। 100 सीटों का कर दिया है ऐलान। उन्होंने कह दिया कि देखो भाई भतीजे, हम तो विलय नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया। भतीजा कह रहा है कि चाचा वापस आ जाओ, वापस अलायंस पार्टनर के रूप में नहीं, अपनी पार्टी को खत्म कीजिए और हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, ताकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा हूं और आप हमारे नीचे काम कीजिए। चाचा कह रहे हैं कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे, हम अलायंस पार्टनर बनेंगे,
तुम जयंत चौधरी से बात कर सकते हो, तुम छोटे छोटे और भी पार्टियों से आप बातचीत कर सकते हो। चाचा की भी पार्टी है, उससे क्यों नहीं बात करते? और पिछले 6 महीने से यूपी के दंगल में बार बार शुरू से ही, और शुरू से मैं इस बात को कह रहा था कि कभी अलायंस होगा ही नहीं, चाचा और भतीजा में अलायंस हो ही नहीं सकता। यूपी के लोग, बिहार के लोग समझेंगे ये जो है ये गुतियों की लड़ाई है ना। ये तो पैचअप नहीं होता, ये सामाजिक ताना बाना का हिस्सा है। तो उन्होंने ये रखा है कि भाई आप 100 सीट अगर हमें दोगे तब हम अलायंस करेंगे। ये एक ऐसी शर्त है कि जिस पे अखिलेश यादव तो मान ही नहीं सकते। वो क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि 403 सीट तो टोटल है, और अलायंस किसी के साथ हो या ना हो उसके पहले ही अखिलेश यादव ने अपने बड़बोलेपन में एक घोषणा कर दी, भाई 400 सीट जीतेंगे। अब 403 सीटों में से 100 सीट शिवपाल चाचा ही लेके चले गए तो 303 बचेगा, और अभी 50-60 मांगा जा रहा है आरएलडी की तरफ से। जयंत से बातचीत चल रही है, और जयंत चौधरी भी बोल रहा है कि कम से कम 50 तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज अलायंस जो है बड़ा मुश्किल है। और 50 में भी हम तय करेंगे को कौन कौन सी सीट हमारी है, कौन कौन सी सीट तुम्हारी नहीं है। और उसके बाद एक और खतरा है, जयंत चौधरी अगर सीटें जीत गया 20-25, नतीजों के बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेगा, उधर जाकर के फिर सरकार में शामिल हो जाएगा, खुद केंद्रीय मंत्री बन जाएगा और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देगा। तब क्या करोगे? राजनीति में तो कुछ भी पॉसिबल है। जयंत चौधरी के पिता, सरकार किसी की भी बनती थी वो मंत्री रहते थे, ये कलाबाजी थी। बुराई नहीं है, हर राजनीतिक दल का ये अपना काम है। आप ये मॉरल एथिक्स राजनीति में ढूंढेंगे तो आप बेवकूफ हैं, और वैल्यू जजमेंट नहीं करना चाहिए। हर राजनीतिक दल का ये अपना, वो राजनीति में इसलिए ही है कि उनके पास सत्ता है, वो उसके साथ अलायंस करेगा जिससे वो ज्यादा पावर उनके पास आए। लेकिन खतरा, जयंत चौधरी के साथ आप हाथ तो मिला सकते हो, अभी वहां खींचातानी चल रही है, और चुनाव के नतीजे के बाद अपने पिताजी की तरह वो सत्ता के साथ चले जाएंगे तो क्या करोगे? तो अखिलेश यादव का कैलकुलेशन 60 और माइनस कर दीजिए, बच गए 240, और 5-6 छोटे छोटे पार्टनर्स, 10-12 एवरेज भी अगर आप कर लीजिए तो कुल मिलाकर के आपके पास वही 180 से 200 सीट समाजवादी पार्टी के लिए बचेगी। अब 180 है आपके उम्मीदवार, कितना भी आंधी तूफान चलेगा आप 50% स्ट्राइक रेट मारोगे, 60% मारोगे, 120 सीट आपके पास होगी। आप मैक्सिमम 120 सीट जीत पाओगे अगर चाचा की बात मान लिए तो। बाकी तो अलग अलग गठबंधन के साथ वो जीत के चले जाएंगे, आपको बहुमत मिलने के बावजूद। अमित शाह अपना खेल कर गए, तब क्या करोगे? तब तो सरकार तो मैंने मालूम चलेगा कि भाई कि वो जो खेल होता है कि सामने जो है बढ़िया मिठाई मुंह तक आया और कोई छीन लेके भाग गया, तो ये कहानी, ये राजनीति तो इतनी डेंजरस खेल है। तो इसलिए गठबंधन को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के अंदर में जो ऊहापोह है, ये सारे कैलकुलेशंस को ध्यान देकर के ही गठबंधन होगा या नहीं होगा। मेरा हंच यही है, चाचा भतीजे में कोई गठबंधन नहीं, कोई अलायंस नहीं, और जो अलायंस पार्टनर भी होंगे उनको समाजवादी पार्टी उसी हिसाब से टिकट देगी कि जिस हिसाब से वो कल चुनाव नतीजे के बाद
वो कहीं और अंडरहैंड डीलिंग ना कर सके। चलिए, तो देखने वाली बात होगी कि ये चाचा भतीजे की खींचतानी कैसे खत्म होती है। एक गठबंधन की चर्चा और चल रही है समाजवादी पार्टी और आरएलडी में, उसके बारे में तो आपने बताया है, लेकिन एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। दोनों की मुलाकात हुई अखिलेश के घर में, हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं बढ़ते कदम। ये बढ़ते कदम को क्या समझा जाए? देखिए, पिछली बार यूपी के 2 लड़के थे जी क्या हो गया लड़कों का, अभी बातचीत नहीं होती। जी साथ में पिछले चुनाव में जिनके साथ आप रथ पे सवार होकर के हाथ हिला रहे थे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, एयरपोर्ट पे आमने सामना हो जाता है तो फिर बातचीत भी नहीं होती जी डिस्टेंस बना रहे हैं। तो यही राजनीति का खेल है। जी समझने वाली बात क्या है, अलायंस है या नहीं है। ये कदम बढ़ रहा है, ये कदम बढ़ते 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 वो विलंब भी हो जाता है जी कि जितना कदम आप बढ़ा रहे हो मालूम चल रहा है कि मंजिल और भी उतनी दूर चलती चली जा रही है। आपके कदम तो बढ़ रहे हैं लेकिन गोलपोस्ट जो है वो दूर चलता चला जा रहा है। तो राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। एक्चुअल बात क्या है, जी क्या इन लोगों ने अब तक कहा कि भाई गठबंधन हमारा हो गया है, नहीं सर। बाकी सिर्फ सीटों के ऊपर बातचीत होगी? नो। अभी गठबंधन होगा या नहीं होगा उसमें कदम बढ़ रहा है, पिछड़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो यूपी के जो दल है उनके चरित्र को देख करके तो ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ फाइनल नहीं है। और अगर फाइनल होता है तो जो मैंने पहले बात कही वो समाजवादी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। ओवैसी के शाहीन बाग वाले बयान को लेकर भी राजनीति बहुत गरमाई हुई है। योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे, वहां से उन्होंने साफ तौर से सीधे सीधे तौर पे कह दिया कि ओवैसी साहब सपा के एजेंट हैं। देखिए, बड़े फॉर्म में थे योगी जी आज। जी शब्द तो वो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उस भाषण का मतलब यही है कि अगर आप फिर से ये शाहीन बाग 2 करना चालू करोगे डंडे से पिटाई खाओगे। दिस इज वॉट ही हैज सेड। अब इसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी लगाते रहें आप। जी उन्होंने सभ्य भाषा में प्रधान मुख्यमंत्री का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस हिसाब से उन्होंने कह दिया कि उपद्रव मचाओगे तो बहुत कड़ाई से तो क्यों कर रहे हैं। ये जो 3 कानून वापस हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो है जहाँ जा रहे हैं पब्लिक उनको जो है उनकी खिंचाई कर रही है। बहुत लोग डिसअपॉइंटेड हो गए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, वोटर, सब सारे लोग वो डिसअपॉइंटेड हैं। ये क्या कर दिया, ये ब्लैकमेलर्स के सामने आपने घुटने टेक दिए। अब राजनीति तो वही खेल है, आप जहां डाउन गए सब लोग आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। ये तो वैसा ही खेल है जैसे फुटबॉल के मैच में होता है या क्रिकेट के मैच में होता है। आप जरा सा भी स्थिति आपकी खराब हुई, अपोनेंट जो है और प्रेशर डाल देगा। जी तो बीजेपी के लीडर को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या जवाब दिया जाए। जी वो जहां जा रहे हैं लोग टीज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ गया भाई 56 इंच का सीना, कहाँ तो आप भेज दिए थे 26 तारीख को पीएससी, कभी तंबू बंबू सब उठा करके फेंक दिया जाएगा। और घुट्टी टेक दी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी तो कहते भाई किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे। पहले तो आंदोलन जी भी कर रहे थे और अचानक से आप माफ़ी मांग करके ये काम कर रहे हो। तो बीजेपी वाले लोग टीज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है और पूछना भी चाहिए। भाई आप सरकार चला रहे हो उसका मतलब ये थोड़ी आप स्टैंड अपने बदलते रहोगे। तो ये तो एक बैकफुट पे बीजेपी गई, समर्थकों की नज़रों में गिरी। जो हार्डकोर सपोर्टर्स जो थे उनको लगा कि तो झटका लग गया, अभी तो मोदी जी से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। अब वो बैकफुट पे आप गए, सारे विपक्षी जो हमलावर हो गए। अचानक से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आ जाता है कि भाई हम तो डिमांड करते हैं, ये नहीं होने देंगे, हम भी सड़क पे आएंगे। मदनी साहब सामने आ जाते हैं, ये देवबंद वाले जमीयत उलमाए हिंद, वो कह रहे हैं कि भाई शाहीन बाग 2 अगर ये वापस हो सकता है तो CA NRC क्यों नहीं वापस होगा। ओवैसी भी कूद पड़े, अभी कांग्रेस कूदेगी, आम आदमी पार्टी कूदेगी, सब कूदेंगे।
और ये कहेंगे कि भाई अब ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। नॉर्मल सी बात है, भारतीय जनता पार्टी उस जगह पे होती तो यही काम भी करती। तो योगी जी अपने फॉर्म में आ गए। उन्होंने कहा हो गया बहुत, ये सब तमाशा बंद करो। और अगर आप योगी जी के उस क्लिप को अगर आप देखेंगे कि जिसमें वो बहुत ही दिल पे पत्थर रखकर, चेहरा बिल्कुल मायूस, अंदर गुस्सा, वो अजीबोगरीब बॉडी एक्सप्रेशन था उनका कि वो प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है किसानों की समस्याओं को देखते हुए वो ये कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन चेहरे पे साफ साफ वो दिख रहा था कि वो बिल्कुल अंदर से तमतमाए हुए हैं कि अभी आप आदेश दीजिए, ये तंबू बम्बू सब मैं उठा करके गाजीपुर का उठा करके मैं अरब सागर में फेंक दूंगा, लेकिन आप जो है हमें आदेश नहीं दे रहे हैं। तो वो जो ओवैसी ने और मुस्लिम संगठनों ने जो चुनौती दी, इमीडिएटली योगी आदित्यनाथ जो है वो फॉर्म में आ गए। बोले कि अब हो गया, बहुत बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई उपद्रवी अगर इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश करता है तो फिर योगी जी वही काम करेंगे जिसके वो एक्सपर्ट है इलाज करने में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर पलटवार किया है। ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताते हुए माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि अब्बा जान और चाचा जान वाले अगर माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटना भी जानती है। अब देखना होगा ओवैसी इस पर क्या पलटवार करते हैं। यूपी के दंगल में आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10 लाख 70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।